हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 15 और 16 में हम लोगों ने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सेल को हम लोगों ने कनेक्टेड किया था पैरेलल में और सीरीज में। उम्मीद है आपको दोनों लेक्चर जो है वो समझ में आए होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जब हम लोग जो नंबर ऑफ़ सेल्स है, वो नंबर ऑफ़ सेल्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों को साथ में एडजस्ट करें, या ये कहें कि हमारे पास में n नंबर ऑफ़ सेल होंगी जिनको हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करेंगे। जब नंबर ऑफ़ सेल्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा हमारे पास में, तो आइए इसको समझते हैं। लेट देयर बी n सेल्स इन वन रो एंड m रोज ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो ये मान के चलता हूँ मैं, जितनी भी हमारे पास में सेल है, सबकी सब सेल हमारे पास में आइडेंटिकल है। मतलब यदि एक सेल का जितना ईएमएफ है उतना ईएमएफ जो हमारे पास में दूसरी सेल का है, एक सेल का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास में दूसरी सेल का है। मतलब जितने भी सेल है वो सबकी सब हमारे पास में आइडेंटिकल सेल है। उससे पहले इसका एक डायग्राम समझते हैं। ये देखिए, हमारे पास में एक सेल नंबर 1 है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल आर। ये मेरे पास में एक दूसरी सेल है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर। ये एक तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, छठी, और ये हमारे पास में एक एनवी सेल है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर। इस तरीके से मेरे पास में एन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए, एन नंबर ऑफ सेल्स जो है मेरे पास में सीरीज में कनेक्टेड है। अब मुझे एन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करनी है। तो ये रहा मेरे पास में रो नंबर 1 जिसमें एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5 और रो नंबर एन। तो मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेरे पास में इस तरीके से जो सेल कनेक्टेड है सीरीज में, उसको बोल दिया मैंने एन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर एन। उसी प्रकार से जो मेरे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल की रो नंबर 1, पैरेलल की रो नंबर 2, पैरेलल की रो नंबर 3 और पैरेलल की रो नंबर एन। तो इसको मैंने बोल दिया एन और इसको मैंने बोल दिया है एम। तो जब एन बोलेंगे तब लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, और जब मैं एम बोलता हूँ तो मैं जा रहा हूँ बॉटम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप की डायरेक्शन से हम लोग बात करेंगे। ये सारी की सारी सेल मिलके जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगी। उस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, या इन सेल का ईएमएफ मैं कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने एक एक्सटर्नल लोड जो है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल लोड जो है मेरा पंखा हो सकता है, कोई हैवी मोटर हो सकती है, ठीक है, हमारा कूलर हो सकता है, कोई भी एक हैवी मोटर, पंखा, कूलर, कोई भी जो हमारे पास में एक हैवी लोड जो एक्सटर्नल लोड, वो हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। और मैंने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। पॉइंट ए से लेके बी तक जो है हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इन पूरी की पूरी सेल का। मुझे क्या करना है, इन पूरी की पूरी सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इन पूरी की पूरी सेल्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और फाइनली मेरे पास में जो मेरा मेन इंटेंशन रहता है कि इसका टोटल जो करंट होगा वो मेरे पास में कितना होगा। तो दैट मीन्स मुझे करंट की वैल्यू निकालना है, और साथ में मुझे ये भी निकालना है कि जो करंट की वैल्यू हो मैक्सिमम कब होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैंने इस सर्किट के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो कनेक्ट की हुई है। तो आंसर है एम मेरे पास में इस तरीके से है और एन मेरे पास में इस तरीके से। तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे हमारे पास में एम इंटू में एन। ठीक है, ईएमएफ की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो ईएमएफ जो है पहले हम लोग सीरीज़ के अक्रॉस बात करेंगे। तो मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ ई
इसका ई, इसका ई, इसका ई, इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स है, तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू में ई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ईएमएफ बात कर लेते हैं ए टू बी। तो ए टू बी ये सब चीज़ें क्या हमारे पास में पैरेलल, और हम लोग ये जानते हैं जब पैरेलल का ईएमएफ निकालते हैं तो हम लोगों ने हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल का ईएमएफ निकालें तो एक चार्ज जो है वो बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे जाएगा, तो ए चार्ज के पास में बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जाने के लिए उसके पास ऑप्शन है कि वो इस ब्रांच से जाए, उसके पास ऑप्शन है वो इस ब्रांच से जाए, उसके पास ऑप्शन इस ब्रांच से जाए, उसके पास ऑप्शन इस ब्रांच से जाए, या फिर वो इस ब्रांच से जाए। मतलब कि यदि हम लोग पैरेलल की बात करते हैं ए टू बी, क्योंकि सीरीज की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कितना आ गया एन ई, क्योंकि ई ई ई ई कितना हो जाएगा एन ई। पैरेलल की बात करें तो एक चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहीं से भी जाएगा, तो उसको टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा एन इंटू में ई। तो सीरीज में टोटल ईएमएफ आ गया हमारे पास में एन ई, पैरेलल में भी टोटल ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास में एन ई। ओके, अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि हम लोग सीरीज में जाते हैं तो आर मिलेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मिलेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मिलेगा, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 करके कितना हो जाएगा, तो आंसर है एन इंटू में आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ सेल जो है मेरे पास में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब मुझे इंटरनल जो रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है पैरेलल में। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए टू बी जो है वो मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पैरेलल में। तो देखिए पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में आर वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। तो यहाँ से अपन इसका निकालेंगे तो वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री, वन अपॉन आर एन। तो जो पहली सेल है, जो सीरीज में जो नंबर ऑफ सेल्स है उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वन अपॉन एन आर, इस दूसरी वाली का हो जाएगा वन अपॉन एन आर, तीसरी वाली का हो जाएगा वन अपॉन एन आर, और लास्ट करते करते लास्ट वाली जो होगी उसका हो जाएगा वन अपॉन एन आर, जो लास्ट वाली सेल होगी। अब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एनवी, तो टोटली कितनी नंबर ऑफ सेल्स है ऐसे पैरेलल में, तो हमारे पास में एम नंबर ऑफ सेल्स है ये। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई एन आर, एम डिवाइडेड बाई एन आर। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एन आर अपॉन एम। अब हम लोग जानते हैं इन्वर्ट का हो जाता है जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो एम अपॉन एन आर कितना हो जाएगा एन आर अपॉन एम। ओके, अब ए टू बी जो है ये पैरेलल का रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला एन आर अपॉन एम। अब हम लोगों को इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का एन आर अपॉन एम जो है वो ए टू बी आ गया, और उसके साथ में जो कैपिटल आर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो प्लस का आर क्या कर दें हम लोग उसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड कर दें। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द होल सर्किट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई जो हमारे पास में आ जाएगा V अपॉन आर, V मतलब कि पोटेंशियल, तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में एन इंटू में ई जो है वो पोटेंशियल हमारे पास में। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई करंट, सॉरी आई जो हम लोग निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास में। आई की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा V अपॉन आर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो ये पूरे का पूरा जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस है, इसको जब सोल्व करेंगे तो एम आर इंटू यहाँ पे आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एम इंटू में एन इंटू में ई एम एफ डिवाइडेड बाई एन आर प्लस का एन आर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब कि इन पूरी की पूरी सेल की वजह से जो टोटल करंट हमारे पास में फ्लो हो रहा होगा वो फ्लो हो रहा होगा हमारे पास में इतना। अब ये जो m इंटू में n है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि m जो हमारे पास में इस तरीके से सेल उनको बोलेंगे, और n जो हम लोग इस तरीके से सेल कनेक्टेड है उनको बोल रहे हैं। तो यदि मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए, या मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्किट के अंदर ईएमएफ की वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए, तो वो डिपेंडेंट करता हमारे पास में इसके ऊपर m इंटू में n के ऊपर। कैसे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में 10 लेट से 100 सेल है, ठीक है, 100 बैटरी है, उनको
मैं अरेंज करना है उन 100 सेल्स को किसके अकॉर्डिंग, m इंटू में n के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास में नंबर ऑफ पेयरिंग जो है वो पॉसिबल है कि मैं उनकी पेयरिंग बना सकता हूँ। 10 सेल में जो है ऐसा सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, 1 2 3 4, तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 7 8 9 और 10 सेल। और 10 सेल जो है मैं इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, तो 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में भाई, ये 10 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगी, तो ये 10 और ये 10 टोटल कितने हो जाएंगे, 10 गुना में 10 इज इक्वल टू 100। तो मान लीजिए एक सेल जो है जिसका ईएमएफ हमारे पास में 1.5 वोल्ट है, तो मुझे एक्रॉस द सीरीज जो है टोटल कितना ईएमएफ मिल जाएगा, तो हम लोग 10 इंटू में 1.5 करेंगे, 10 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 वोल्ट बैटरी जो हम लोगों को उसके एक्रॉस मिल जाए। कब, जब मैं 100 सेल्स को 10 इंटू 10 के कॉम्बिनेशन में मैं अरेंज करता हूँ। उसी प्रकार से मेरे पास में जो 100 सेल है उनका मैं अरेंजमेंट चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सीरीज में जो है इस तरीके से 20 सेल कनेक्ट कर दूँ और इस तरीके से मैं 5 रो बनाऊँ, मतलब कि 20 गुना में 5, तो ये अभी भी कितना हो जाएगा 100। लेकिन अभी मुझे जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वी, वो कितना मिलेगा, तो 20 इंटू में 1.5, तो 20 इंटू में 1.5 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट की बैटरी। कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो सकती है, हमारे पास में करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, किसके हिसाब से, तो वी नीड टू अरेंज द m इंटू में n इन सच ए वे दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम करंट, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो इंटेंशन है वो वही है कि जब नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो ईएमएफ है उस हमारा जो ईएमएफ है और जो हमारा करंट है वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या सेल्स को हम लोग अरेंज करके मैक्सिमम बेनिफिट का भी ले सकते हैं। तो एंड द एंड ऑफ द टास्क, सेल्स को जो अरेंज करने का हमारा जो मेन इंटेंशन वो है कि हमें मैक्सिमम करंट जो है वो मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में m इंटू में n को हम लोग किस तरीके से अरेंज करें कि हम लोगों को मैक्सिमम करंट मिल जाए, जैसे 10 इंटू में 10, जैसे 100 सेल्स थी उसको हम लोग 10 इंटू में 10 के मेथड में अरेंज करें, या उनको हम लोग 20 इंटू में 5 के मेथड में अरेंज करें, या हम कौन सा ऐसा मेथड ढूंढ के लाएँ तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो उसी प्रकार से ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो एन आर प्लस एम आर है, मतलब कि जो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू है एन आर प्लस एम आर, तो यदि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को मिनिमम कर दूँ तो करंट की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। भाई एन आर प्लस एम आर को मिनिमम कर दूँ तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो एन आर प्लस एम आर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, तो आंसर है एन आर प्लस एम आर की वैल्यू हमारे पास में मिनिमम 0 हो सकती है। यदि मैं इसको 0 कर दूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, मैक्सिमम। तो ये हम लोगों ने पुट किया एन आर प्लस एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन आर माइनस एम आर की वैल्यू को मैं मिनिमम रेजिस्टेंस को मिनिमम करना चाहता हूँ, और मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी, आंसर है 0। तो एन आर माइनस एम आर को मैंने पुट कर दिया 0। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो एन आर इक्वल टू आ जाएगा एम आर एन अपॉन एन डिवाइडेड बाई आर अपॉन आर। ये हमारे पास में एक रेशियो निकल के आएगा। ये रेशियो क्या बताता है कि यदि हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें जो सेल्स हैं उनको सीरीज़ में कम से कम कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि यदि हमारे पास में 100 नंबर ऑफ़ सेल्स हैं और यदि मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे जो ये मेथड है ये वाला, तो इसमें मुझे 5 रखनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, मतलब मुझे ये 5 रखनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और मुझे इस तरीके से जो है वो ये वाली जो लाइन है इसमें मुझे मेरी 20 करनी पड़ेगी, तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन यदि मेरे पास में ये आर बड़ा है और ये, तो एम कितना हो जाएगा मेरे पास में छोटा। यदि मेरे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है, सिचुएशन नंबर सेकंड, तो मुझे ये वाली 20 करनी पड़ेगी और ये वाली मुझे 5 बनानी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन
कि मेरे पास में जो सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है या फिर उनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है। मतलब मेरी मशीन है, लोड मशीन है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या लोडिंग ज़्यादा, मशीन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उनके अकॉर्डिंग मैं ये जो एम इंटू एन का रेशियो है, ये रेशियो मैं कैलकुलेट ही कर सकता हूँ और मैं उस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट जो अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। होप सो यू गेटिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, पढ़ा है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चा।